नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों 327 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाया गया है स्व आय, स्व काम, स्वमत, स्व आस्था, स्व शिक्षा प्रमाण पत्र को मंत्रालय स्तर पर व्यवस्थित करके उसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए, क्योंकि एक मत व्यवस्थित है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए 1 वोट सभी के पास है। अब जो काम और जो इनकम है उसको व्यवस्थित करने का काम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए किया गया है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को पालन करके ये प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट बेज बन जाता है और महीना में फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाता है। तो सबसे पहले इस नियम पर ध्यान देते हैं कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right, and self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India should be made every 5 years, as we have Finance Commission of India for every 5 years. साथ साथ we should make employment equilibrium point 30,000 per month above earner and 30,000 per month below earner. Above 30,000 per month earner, 30% of the total population is there. In that 15% is from government side and 15% is from private side. The rest 70% are private and contractual workers based on the time framework. तो इन सब कागजातों का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए किया गया है। सबसे पहले ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल है, इसके ज़रिए वेज पर डे वेज को फिक्स किया गया है सरकारी तौर पर। इसी के चलते ये सेशन चलाया जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट बने और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट बने। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क का मतलब हुआ कि जो हम काम करेंगे या जो मंत्रालय के द्वारा करेंगे वो सब व्यवस्थित करके इस फिजिकल क्रेडिट बेज के ज़रिए इसको व्यवस्थित किया जाएगा। अर्थात जो भी हमारा सपोज करो कि 22% आबादी जो भारतवर्ष में है वो इलिटरेट है और बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि रोजगार की समस्या हमेशा बनी रहती है। इस रोजगार की समस्या का एक समाधान किया जा चुका है कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए वोटर आइडेंटिटी कार्ड सभी को 18 वर्ष पर दे दिया गया है, मगर रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज मंत्रालय के ज़रिए किया गया है और एक टेबल बनाया गया है जिसके तहत फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क को दिया गया है और उसके ज़रिए पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज बनाया गया है पूरे भारतवर्ष में। और इस तरह से उसमें प्रत्येक महीना फ्लेक्सिबल रूप पर काम तैयार किया गया है। अर्थात क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि एक दिन में गए और हो गया, निरंतर चलने वाला काम है। जीवन काफ़ी लंबा होता है, 60, 70, 80, 90 साल तक का, जिसमें हर एक दिन मैच्योरिटी आती है, हर एक दिन ज्ञान मिलता है।
तो उसी चीज़ को इसमें प्रकाशित करते हुए जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन दस्तावेज घोषित किया गया है, क्योंकि माता पिता रूप में विराजमान रहे तो ऑटोमेटिक है कि सत्य दर्शन खुद ब खुद होता जाएगा, क्योंकि आत्मा के अंदर सभी के भगवान है। तो उसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं इसको मार्गदर्शन देने के लिए। पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिव पुराण, जिसके तहत 175 करोड़ शिव मंदिर हुआ। दूसरा राष्ट्रपति भवन हो गया विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उन सब के दस्तावेज को लेकर विष्णु लक्ष्मी यानी वैकुंठ राष्ट्रपति भवन। फिर तीसरा राष्ट्रपति भवन हो गया ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, यानी कि ISBN, जितने भी लेखक हैं उनके ISBN सर्टिफिकेट, जैसे ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। इसी प्रकार सभी ISBN नंबर जो भी बुक्स हैं, साथ साथ सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट, ताकि जो हमारा मार्कशीट है उसको राष्ट्रपति भवन का दर्जा इसलिए दिया गया है कि उसी पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज सेट होगा। अब जिनके पास मार्कशीट नहीं है, जैसे 22% आदमी अनपढ़ हैं, तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क सर्टिफिकेट, यानी कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए ये काम कर रही है रोजगार पर, तो इसके ज़रिए उसको दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ये दस्तावेज रखा गया है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया महिला राष्ट्रपति, यानी कि आदि शक्ति जगदम्बा। जितने भी आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उन मंदिरों के दस्तावेज को एक जगह रख के उसको आदि शक्ति जगदम्बा रूप में रखा गया है, ताकि महिला शक्ति का उद्धार हो और वो आगे बढ़े स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षिक भवन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं माने या फिर जो देवी देवता हैं तो उनके दस्तावेज को वार्षिक दस्तावेज के रूप में रखा गया। ये हो गया 5वां राष्ट्रपति भवन। और छठा हो गया भारत सरकार का, जो 26 जून 1950 से संविधान बना, निरंतर कानून बनता जा रहा है, तो उसमें हिंदू पक्ष को निकालकर उसको यहाँ रखा गया है, क्योंकि इसको फिर यूनिफॉर्म रूप में लेकर आगे इसका दस्तावेज रूप में काम किया जाएगा। तो इसी प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन हुए, जो कि 26 जनवरी 1950 के। अब इसमें से 12 ज्योतिर्मंदिर के दस्तावेज को ऊपर रखा गया है, ताकि जो दूर से ही दूर दराज सभी लोग इसे जानते हैं, इसलिए इस तरह से इसके संचालन को तैयार किया गया। अब इसके ज़रिए सेशन करके कन्विंस किया जा रहा है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर जो है पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगे। अब ये एक दिन का कारोबार नहीं है, क्योंकि अभी तक फिजिकल क्रेडिट वेज एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर नहीं लगा है। अभी ऐसा है कि जैसे कब प्रतियोगिता होती है तो जिसमें जो क्वालिफाई कर गया सरकारी नौकरी हो गई, और जो क्वालिफाई नहीं किया तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में काम किया। तो इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद है, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय लाने का प्रयास किया जा रहा है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। तो इसके ज़रिए सरकारी रूप में यूनिफॉर्म रूप में, ताकि व्यवस्थित ढंग से इसका संचालन, क्योंकि बजट में लगभग 30% जो खर्च होते हैं वो इसी पर खर्च किया जाता है, लेकिन उसका जो खर्च का जो दायरा होता है वो पूरी तरह से फैला हुआ होता है, और जो मिनिमम नीड्स नहीं मिल पाते हैं तो रोज़गार में भटकाव हो जाता है। अब इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू लगाकर एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए प्रमोशन दिया गया, यानी कि जैसे ग्रेजुएशन कर लेता है व्यक्ति, ग्रेजुएशन करने के बाद सीधा मंत्रालय संपर्क आया और उसमें पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज हो गया, और उसके ज़रिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी हो गया। साथ साथ प्रत्येक महीना फ्लेक्सिबल वर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक के तहत उसको काम मिला और वो उसने काम 2-3 दिन में कर दिया। काम का टाइम फ्रेम वर्क हुआ। इस बीच में वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति 30,000 से ऊपर जाना चाहता है, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। अब जो एक्सपीरियंस, पुराना एक्सपीरियंस कहता है कि
लगभग 30% आबादी ही पहुंच पाती है 30,000 प्रति माह से ऊपर, यानी कि जो प्रति माह एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिस समय में 1947 में 30 रुपये प्रति माह था, अब इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो वही 30,000 रुपये प्रति माह हो गया है। तो इसमें 70% आबादी इसी चीज़ को प्रयास करते करते अपना जीवन निर्वाह कर लेती है, जिसमें 22% जो है इधर उधर बिलो पॉवर्टी लाइन, इलिटरेट, ऐसे ही निर्वाह कर लेती है। तो इसके तहत इस चीज़ को व्यवस्थित कर लिया गया है, जैसे कि इलेक्शन कार्ड हमारे पास प्रत्येक नागरिक के पास है, जो अनपढ़ भी हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, सबके पास इलेक्शन कार्ड है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक सबके पास हो गए, और कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक के ज़रिए जो फिजिकल क्रेडिट पर वेज उसको मिल गए, और साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक के तहत काम मिल गए, साथ साथ वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा है। अब जैसे घर को जैसे हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक इसी प्रकार ऑफिस के कांटेक्ट में रहे। वो ऑफिस कनेक्टेड है चीफ मिनिस्टर मुख्यालय से राज्य में और प्रधानमंत्री मुख्यालय से सचिव केंद्र में। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सचिवालय का प्रशासन के रूप में इसको जानते हैं। इस तरह से यह ह्यूमन कैपिटल पथ को तैयार कर देता है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्रशासनिक स्तर पर एक मापदंड कि पर डे फिजिकल वेज उसका इतना है, फिजिकल क्रेडिट वेज उसका इतना है, इसी चीज़ को मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसी चीज़ को कार्यान्वयन किया जा रहा है कि सेशन के जरिए यही समझाया जा रहा है कि जब तक संवैधानिक मान्यता आय काम पर और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज सरकारी तौर पर उसको नहीं लगता है, तब तक इसका उद्धार नहीं हो सकता है। सेल्फ ऐसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ 90% आबादी बढ़ रही है, मगर फिर उसमें वही है कि रोज़गार की स्थिरता नहीं हो पाती, और इसमें रोज़गार की स्थिरता हो जाती है क्योंकि पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी कितना आया, साथ साथ सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन, इससे 5 साल पर लाया जा सकता है। क्योंकि जितना हमने प्रत्येक महीना 100 आय 100 कम 100 मत 100 आस्था दिखाया, उस पर फिर फिजिकल क्रेडिट सैलरी बढ़ाया जाता है। जैसे 100 रुपया प्रति माह मिला फिजिकल क्रेडिट सैलरी ग्रेजुएशन पर, तो उसको 150 बनाया जा सकता है, जो स्थिति हमारे साथ 1947 से हुई है फाइनेंस कमीशन में। जो सरकारी जॉब में 1947-1950 में जो सैलरी थी 30 रुपये 40 रुपये, आज की डेट में वो सैलरी 1 लाख 2 लाख रुपए हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड इनकम शो हुआ, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये शो नहीं हुआ। तो इसी चीज़ को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में दिखाया गया है। अब इस सेशन को अंत करते हैं, विराम लेते हैं, लेकिन इससे पहले जानकारी देते हैं कि ट्रुथ ऑन रिटर्न्स किताब 251 रुपये की किताब है, जो कि आप पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ व्यवस्थित रूप से इसका सेशन निरंतर कर रही है। शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 से। साथ साथ यूट्यूब पर इसके लेक्चर्स, इसके सेशन को अपलोडेड किया गया है। 1 से लेके 100 इंग्लिश में, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से 225 मैथिली में, 226 से 300 इंग्लिश में और 301 से 350 हिंदी में, ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जिनको उपलब्ध चाहिए वो ले सकते हैं। साथ साथ लाइव सेशन भी इसके होते हैं, लेकिन इसके लिए कॉन्टैक्ट करने पड़ते हैं 6397360717 पर, जिसमें जूम ऐप, गूगल मीट या फिर यूट्यूब लाइव सेशन पर प्रियर अपॉइंटमेंट के ज़रिए इसका सेशन किया जाता है। साथ साथ इसका फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 10 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर और ट्रुथ ऑन रिटर्न्स पार्ट्स या साथ जितने भी अपने धर्म हैं, हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, उसका पाठ किया गया
और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता IIM को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस तरह से इसका फेस्टिवल मनाया जाता है। अब इसका समापन करते हैं 327 सेशन का। कमरा नंबर 1 से 6 शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के साथ, जिसको हम लोग राष्ट्रीय भवन दस्तावेज कहते हैं, जो कि कंट्रोल में 26 जनवरी 1950 के, जिसको हम लोग फिर बनने के बाद शिफ्ट कर देंगे राष्ट्रीय भवन कमरा नंबर 1 से 6। तो पहला राष्ट्रीय भवन हो गया शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती टू पर। राष्ट्रीय भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है पुष्पांजलि आरती टू पर। राष्ट्रीय भवन नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण सेल्फ मार्कशीट पुराण पुष्पांजलि आरती टू पर। इसको हम लोग गवर्नर हाउस भी कहते हैं। राष्ट्रीय भवन नंबर 4 हो गया आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सती देवी भागवत, और जिसमें आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर आ गए, और फिर इसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2022। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें सारे वर्षकृत आते हैं हिंदू के, और इसको राष्ट्रीय भवन दस्तावेज भी कहते हैं और गवर्नर हाउस दस्तावेज भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2022 पर। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट भारतीय संविधान और जितने भी कानून बने हैं उनके दस्तावेज को लेकर पुष्पांजलि आरती, और साथ साथ इसका ध्वज हुआ उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती मंदिर को दृष्टिगोचर होता है, चक्र मांग में सिंदूर जो कि शिव विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित विलास समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर का दृष्टिगोचर होता है। कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर होता है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर होता है। किताब मांग में सिंदूर सभी देवी देवताओं का दृष्टिगोचर होता है, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर भारत सरकार का दृष्टिगोचर होता है। हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाएं और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ डबल सैलरी के साथ निवास करें। धन्यवाद।